हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है आपका रेडियस रेशियो। आपका टॉपिक क्या है आज का? रेडियस रेशियो। सॉलिड स्टेट का ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके पास रेडियस रेशियो होता क्या है और किन किन के बीच में होता है। तो हमारा रेशियो हम निकालते हैं केवल कैटायन और एनायन। अब चूंकि हमारा कोई भी चीज का रेशियो मतलब कैटायन और एनायन के बीच, अब कौन से कैटायन और एनायन के बीच? रेडियस, कैटायन की रेडियस और एनायन का रेडियस का जो रेशियो होता है उसे हम रेडियस रेशियो बोलते हैं, रेडियस रेशियो। तो अब इसमें पढ़ते हैं कि रेडियस रेशियो किन किन इंपोर्टेंट फैक्ट पर आधारित है। तो सबसे पहले मोस्ट इसके इंपोर्टेंट फैक्ट है जिस पर हमारा रेडियस रेशियो हम देखते हैं। तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, तो हमारे पास जो रेडियस रेशियो डिपेंड ऑन द आयनिक कंपाउंड, रेडियस रेशियो डिपेंड ऑन द आयनिक कंपाउंड। हमारे पास जो रेडियस रेशियो है वो केवल हम कैटायन और एनायन पर ही निकालेंगे जिन पर आयनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? कैटायन और एनायन से। तो सबसे पहले क्या है? ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। हमारे पास जो रेडियस रेशियो निकालेंगे सबसे पहले आयनिक कंपाउंड पर निकालेंगे, जैसे NaCl, KCl, ZnS, CaF2। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो NaCl होता है वो किसका बना होता है? Na पॉजिटिव और आपके पास Cl नेगेटिव। तो जिसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज रहता है तो ये दिस इज द आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इस पे अलग अलग चार्ज हैं, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट आया आपका, क्या निकल के आया कि जो हमारे पास एक रेडियस रेशियो निकालते हैं वो केवल आयनिक कंपाउंड पर होते हैं। और एज एग्जांपल हमारे पास आयनिक कंपाउंड है NaCl, KCl, ZnS और CaF2। इस तरह के हमारे पास चार हमने कंपाउंड्स आपके बोर्ड पे लिखे हैं जो आपके आयनिक कंपाउंड है। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा रेडियस रेशियो होता क्या है। तो रेडियस रेशियो इक्वल टू R कैटायन और R एनायन। R का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन। एग्जांपल लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास NaCl का हम रेडियस रेशियो निकालें तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव और रेडियस ऑफ क्या? Cl नेगेटिव। तो कहने का मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू रेडियस रेशियो, जैसे NaCl में। इसी के साथ अब नेक्स्ट है आपके पास, जितने ज्यादा हम रेडियस ऑफ कैटायन को इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा कैटायन की रेडियस को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास रेडियस रेशियो आएगा। कहने का मतलब हमारे पास कोई क्रिस्टल्स है, ये आपके पास कोई क्रिस्टल्स है, ठीक है ना। अब हम इस क्रिस्टल में देखते हैं कि आपके पास कैटायन की जो रेडियस है, कैटायन क्या होता है? मोस्टली कैटायन क्या होता है? छोटा होता है। और एनायन क्या होता है? आपके पास बड़ा होता है। कैटायन कैसा होता है? छोटा। एनायन क्या होता है? बड़ा। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा क्या करेगा कैटायन की रेडियस इंक्रीज होगी उतना रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो हमारे पास जो कैटायन है, अगर जितना छोटा कैटायन होगा तो जितना छोटा कैटायन होगा तो उसको घेरने वाले एनायन क्या होंगे? बहुत कम होंगे। 1 2 और हमारे पास क्या है? 3 और ये 4, ये 4 एनायन ने इसको घेर लिया। तो कहने का मतलब 4 ने घेर लिया, लेकिन हमारे पास जितना बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव रेडियस वाला कैटायन होगा तो उसको उतने ही क्या लगेंगे? उतने ही ज्यादा आपके पास नेगेटिव चार्ज उसको घेरने में लगेंगे। तो कहने का मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कैटायन होगा उसका रेडियस रेशियो उतना ही ज्यादा आएगा। ये बात फैक्ट क्लियर हुई आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना ज्यादा आपके पास कैटायन का रेडियस होगा उतना ही ज्यादा रेडियस ऑफ रेशियो निकल के आएगा। अब आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो रेडियस ऑफ एनायन होता है, रेडियस ऑफ एनायन हमेशा ग्रेटर देन कैटायन का होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, हम एटम क्या इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तो क्या हो जाता है? अपेक्षाकृत क्या होता है? उसकी साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या? जितना ज्यादा क्या अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसका कैटायन क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना ज्यादा कैटायन इंक्रीज होगा तो एनायन क्या होगा? एनायन की रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि कैटायन बढ़ेगा तो एनायन की रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि जो एनायन होते हैं उसकी रेडियस कंपैरिजन में कैटायन की रेडियस से ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब कि रेडियस ऑफ एनायन हमेशा ग्रेटर देन होता है रेडियस
रेडियस ऑफ कैटायन से। ये फैक्ट भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि आपके पास जो रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की, किस कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड। ये आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो कहने का मतलब जितना ज्यादा रेडियस रेशियो होगा, रेडियो रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा रेडियस रेशियो होगा उतनी ही ज्यादा जो कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। लास्ट पॉइंट आता है कि अगर हम रेडियस रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, ये आपके पास देखिए यहाँ पर एक एटम है, इसको घेरने के लिए कितने एटम लगेंगे, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पर 5 मान लिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 5। लेकिन यदि हमारे पास कैटायन को हम छोटा कर दें और इसको घेरने वाले एनायन की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा, तो जब ज्यादा हो जाएगी तो उसमें नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो जितने ज्यादा क्या हो जाएंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हाई होगा। एटम के सराउंड जितने एटम रहते हैं, एक एटम को जितने सराउंड किए रहते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो एटम के सराउंड में जितने एटम उसको घेरे रहते हैं, टचिंग एटम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो जितने ज्यादा टच करेंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिव आयन को टच करेंगे, जितने ज्यादा आपके पास रेडियस ऑफ कैटायन को टच करने वाले एनायन ज्यादा होंगे, उसके पास उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये आपके पास 6 फैक्ट है रेडियस रेशियो के। इसके बाद चलते हैं कि जो 3 इंपोर्टेंट और फैक्ट हैं इसके, जो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं और हमेशा इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो आपके पास स्टेबिलिटी की, आयन की जो स्टेबिलिटी, आयनिक कंपाउंड की जो स्थायित्वता या स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपके पास ये हैं। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन एज्यूम टू बी स्फेरिकल इन शेप एंड मस्ट बी टचिंग ईच अदर। वो कह रहा है कि आपके पास जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और एक दूसरे को क्या करे रहते हैं, टच किए रहते हैं, एक दूसरे को क्या किए रहते हैं, टच किए रहते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो आपके पास कैटायन और एनायन होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे को क्या करे रहते हैं, टच किए रहते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है कि जो एनायन जनरली विल नॉट टच टू ईच अदर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जो एनायन और जो एनायन होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं किए रहते हैं। यहाँ पर अभी आप दिख रहे होंगे ये एक दूसरे को एनायन टच किए हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। एक एनायन और दूसरे एनायन के बीच में काफी स्पेस होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम टाइप के चार्ज वाले होंगे एटम तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो कहने का मतलब एनायन और एनायन एक दूसरे को आपस में टच नहीं किए रहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज के अराउंडेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज के अराउंडेड एनायन होंगे, लेकिन एनायन और एनायन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं किए रहते हैं, क्योंकि सेम चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थर्ड कंडीशन है कि आपके पास जो कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन। जो हमारे पास कैटायन होता है वो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके एनायन से घिरा रहता है। जो आपके पास कैटायन एटम होता है वो मोस्टली बेसिकली सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज से घिरा रहता है। तो आपके ये तीनों पॉइंट या तीनों फैक्ट आपको समझ में आए होंगे कि आपके पास जो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जो बढ़ाते हैं, आयनिक कंपाउंड के स्थायित्व को जो बढ़ाते हैं, वो आपके 3 पॉइंट हैं। पहली बात, जितने ज्यादा आपके पास कैटायन होंगे और एनायन होंगे वो एक दूसरे को आपस में सराउंडिंग किए रहेंगे। इसके बाद क्या होंगे, स्फेरिकल शेप में, गोलाकार आकृति में होंगे। दूसरे बात, एनायन और एनायन एक दूसरे के साथ कभी भी टच नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो कैटायन के चारों ओर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा एनायन
प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको हमने आज के टॉपिक में रेडियस रेशियो बताया और उससे कुछ फैक्ट बताया कि रेडियस क्या कहलाती है और कैटायन और एनायन आपके पास आयनिक कंपाउंड में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। थैंक यू।